महंगाई के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.5, हाई स्पीड डीजल ₹3 सस्ता हो गया। उधर एलपीजी की कीमतों में भी ₹14 कमी। ओगरा ने अप्रैल के लिए एलपीजी की कीमत ₹146 मुतय्यन कर दी। नई कीमतों के बाद घरेलू सिलेंडर ₹166 कमी के बाद ₹1719, जबकि कमर्शियल सिलेंडर ₹640 कमी के बाद ₹6612 का हो गया। कमेटी पर कमेटी और फिर कमेटी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला न हो सका। वजीर खजाना ने सब कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। सब कमेटी में मुख्तलिफ सूबाई महकमों के सेक्रेटरी, एप्का और दीगर तंजीमों के नुमाइंदे शामिल। कमेटी 10 रोज के अंदर सूबाई वज़रा को हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान ने भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की बड़ी कामयाबी। 1 साल की मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बना ली। नताइज के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल होंगे। वैक्सीन बायोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री के साइंसदानों की टीम ने तैयार की। लाहौरिये कानून शिकन निकले। समाजी फासला, न मास्क, न ही जिंदगी का एहसास। एक रोज में 6326 गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के चालान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 9 मुकदमात, 46 गाड़ियां बंद। लाहौर पुलिस ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 220 मुकदमात दर्ज कर लिए। 290 पुलिस अफसरान और अहलकार हॉटस्पॉट पॉइंट्स पर तैनात। लारी अड्डा में एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए। गाड़ियों में 50% मुसाफिरों के बरक्स ओवरलोडिंग। कमिश्नर की हिदायत पर लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 21 मुसाफिर बसें बंद। 2 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। ₹20,000 जुर्माना आए। जिला इंतजामिया की कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक। डीसी लाहौर का जौहर टाउन के इलाके का दौरा। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। मास्क न पहनने पर 2 लड़कों को गिरफ्तार करा दिया। आपके सामने कल चीफ मिनिस्टर ने टीवी पे आके बताया है कि हमने रेस्टोरेंट बंद कर दिए, घर में खाना खाएं, अपनी सेहत को भी ख्याल रखें। कोई तकलीफ नहीं अपने आप। जान सबसे प्यारी, खुदारा खुद पर और अपने प्यारों पर रहम करें। कमिश्नर लाहौर का सील किए गए ज़ियाफत और कवाली लाउंज में गाहकों से मुकालमा। प्रोग्राम सिटी एट 10 में बोले, कोरोना की तीसरी लहर सबके लिए चैलेंज। शहरियों को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, वरना नुकसान होगा। मजीद कहा, 10 दिन में जिम्मेदारी ना दिखाई तो लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। जबकि कमिश्नर लाहौर ने तकरीबात रोकने के लिए डीसी को क्लब्स की चेकिंग की हिदायत कर दी। अगर हम लोगों ने कोई एक्शन ना लिया तो हम पछताएंगे। ये वो वक्त है जिस वक्त में अमलन कुछ करके दिखाने की जरूरत है। लेकिन इंतजामिया के पास तो एक इन्फोर्समेंट का टूल होता है जिसको वो इस्तेमाल करती है उसमें, और वो कोई इतना प्लेजेंट नहीं होता। अब जब जाते हैं, किसी के साथ सख्ती करते हैं, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है, ये गैर खुशगवार लम्हात है। हम बहुत खुशी के साथ ये काम नहीं करते। लेकिन इस वक्त लोगों को रियलाइज करना चाहिए, आपने भी जिस तरह हाईलाइट किया, कि अगर लोग ताउन नहीं करेंगे तो हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। बुजुर्ग शहरियों के लिए इतवार को वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। पहली डोज लगवाने वाले बुजुर्ग शहरियों को दूसरी डोज 21 रोज बाद लगेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। 10 मार्च को कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को 1 अप्रैल को दोबारा वैक्सीन लगवाने की हिदायत। जहांगीर तरीन और उनके खानदान के खिलाफ FIA ने 2 मजीद मुकदमात दर्ज कर लिए। 3 अरब रुपए के फ्रॉड का इल्जाम। साबिक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर राना नसीम भी नामजद। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में दूसरे मुकदमे में जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन और 2 बेटियों के नाम शामिल। FIA ने CEO JWD कंपनी राना नसीम को तलब कर लिया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर JDW भी तलब। दोनों अफसरान जहांगीर तरीन के दस्ते रास्त। राना नसीम को 1 अप्रैल को 5 सालों में ली गई मराद। असासाजात की तफसीलात साथ लाने का हुक्म। JDW की तारुकी पल्प में सरमायाकारी हकीकी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। सरमायाकारी से डॉलर खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। JDW के मुकम्मल ऑडिट शुदा अकाउंट्स इसका सबूत है। जहांगीर तरीन की गुफ्तगू।
कहा सब इल्जामात बेबुनियाद हैं। मेरे और खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर शुदा और टैक्स नेट में है। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है जो FIA को पेश कर दिया जाएगा। बड़े सट्टाबाजों का अरबों रुपए के सट्टे में मुलव्विस होने का एतराफ। शुगर सट्टाबाज खुरम उर्फ दवाई ने FIA को बयान जमा करवा दिया। पिछले चंद सालों में अरबों रुपए का सट्टा लगाया, बीवी के नाम पर अकाउंट्स खुलवाकर रकम सट्टे के लिए इस्तेमाल की। तमाम सट्टेबाजों के नेटवर्क को बखूबी जानता हूँ, खुरम का एतराफ। जबकि बैंकिंग कोर्ट ने JWD शुगर मिल्स के ब्रोकर इबाद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर दी। रमजान से कबल माफिया ने सर उठा लिया। शहर में आटे और चीनी की किल्लत, शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल जारी। शालामार, मुगलपुरा, आबादी, कुर्बान लाइन समेत मुतादिद इलाकों से आटा गायब। 4 दिन से सप्लाई न मिलने पर करियाना फरोश परेशान। गंदुम का कोटा कम करने से आटे की किल्लत हुई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल। महकमा फूड ने गुलबर्ग गौसल आजम बाजार में आटे का ट्रक पहुंचा दिया। चीनी की किल्लत के खात्मे के लिए अहम इकदाम। शुगर मिल्स ने ब्रोकर्स और डीलर्स को चीनी की सप्लाई शुरू कर दी, जबकि चीनी के ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज भी हो गया। केन कमिश्नर ऑफिस ने EMI ट्रेडर गार्डन टाउन के मोहम्मद असलम को पहला लाइसेंस जारी कर दिया। शहर की 5 तहसीलों में 100 सस्ते मोबाइल शॉप्स चलाने का फैसला। मोबाइल शॉप्स में मयारी सब्जियां कंट्रोल रेट्स पर फरोख्त की जाएंगी। आइंदा चंद रोज में मोबाइल शॉप्स फंक्शनल कर दी जाएंगी। महमूद बूटी और लाहौर रिंग रोड में कायम फैक्ट्रियां मौत बांटने लगी। फैक्ट्री मालिकान को महकमा माहौलियात के अफसरान की पुश्त पनाही। खुलेआम रबड़ और टायर जलाकर प्रोडक्शन में मसरूफ। माहौलियाती कमीशन की हिदायत के बावजूद न सैंपलिंग हुई न इंस्पेक्शन। अफसरान ने फैक्ट्रियों की आलूदगी की जांच पड़ताल की रिपोर्ट्स भी गायब कर दी। LWMC शहर को साफ सुथरा करने की ख्वाह। CEO LWMC इमरान अली सुल्तान कहते हैं अंदरून शहर सफाई के लिए 50 रिक्शे चलाएंगे। 22,000 यूनिफॉर्म्स को तब्दील किया जाएगा। 60 चेन आर्म रोल, 54 डंपर्स, 20 लोडर, 556 मिनी टेम्पर्स और 150 नए कॉम्प्रेक्टर ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली। सरकारी स्कूल्स के लिए करोड़ों का तरक्याती बजट सरप्लस होने का खदशा। माली साल खत्म होने में 2 माह बाकी, लेकिन तरक्याती स्कीमें मुकम्मल ना हो सकी। बजट के बावजूद 49 सरकारी स्कूल्स में तरक्याती काम मुकम्मल ना होने का इंकशाफ। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सिंहपुरा, शालीमार टाउन, निशाद कॉलोनी, गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल समनाबाद और दीगर शामिल। पंजाब भर के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए खुशखबरी। क्लरिकल और दर्जा चहारुम के मुलाजमीन के तबादलों से पाबंदी उठा ली गई। मुलाजमीन को इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादलों के लिए NOC लेने की हिदायत। अथॉरिटीज जांच पड़ताल के बाद तबादलों के अहकाम जारी करेंगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पोलियो मुहिम का जायजा लिया, बच्चों को कतरे पिलाए। कमिश्नर ने समनाबाद, शादमान जोन में फील्ड अफसरान और टीमों को चेक किया। बोले 19.5 लाख से जायद बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ है। मुहिम की कामयाबी के लिए जिला इंतजामिया पूरा जोर लगा रही है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। बोले हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। अवाम आज मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के हवाले से सेमिनार। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में होता है। सेमिनार में डॉक्टर शगुफ्ता नाज, डॉक्टर आयशा फैसल, डॉक्टर सैयद जमील हसन काजमी, डॉक्टर सफदर अली शराजी और दीगर शरीक हुए। दारुल उलूम हनफिया लिबर्टी में कुल मसालिक उलमा बोर्ड का अहम इजलास। मौलाना आसिम मखदूम, हाफिज शुएब रहमान कासमी समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के वफ़द का दरबार कोट मिठन शरीफ में अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। और
और फीफा की जानिब से इंजीनियर अशफाक ग्रुप को दी गई डेडलाइन का आज आखिरी रोज। डेडलाइन रात 8 बजे खत्म हो चुकी है। फीफा हाउस नॉर्मलाइजेशन कमेटी को वापस न करने पर पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी मामला हल करने के लिए मुतहरिक।